नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे सप्तदश सर्ग। कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च तस्माद् गोदावरीतीरात् ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। आश्रमं तमुपागम्य राघवः सह लक्ष्मणः कृत्वा पौर्वाणिकं कर्म पर्णशालामुकामगत। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पूर्वान्न काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भाई पर्णशाला में आके बैठे। उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः स रामः पर्णशालायाम् आसीनः सह सीतया विरराजमहाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः। वहाँ सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ तरह तरह की बातें किया करते थे। तदासीनस्य रामस्य कथा संसक्त चेतसः तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यद्रच्छया सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्। उस समय जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायते क्षणं गजविक्रांत गमनं जटामंडलधारिणम। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर थे। वे हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। सुकुमारं महासत्वं पार्थिवव्यंजनान्वितं राममिन्दी वर्षामं कंदर्पसदृशप्रभं बभूवेन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता। परम सुकुमार, महान, बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नीलकमल के समान, श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी राम को देखते ही वह राक्षसी मोहित हो गई। सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्तमध्यम मनोहरी विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा प्रियरूपं विरूपासा सुस्वरं भैरवस्वना। श्री राम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था, किंतु शूर्पणखा बेडौल थी। श्री राम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थी, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केस बड़े सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे के जैसे लाल थे। श्री राम का रूप बड़ा मनोहर लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरव नाद करने वाली थी।
तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियं प्रियदर्शना। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी, क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्री राम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखने से ही घृणा पैदा होती थी। शरीरजसम् आविष्टा राक्षसी रामं ब्रवीत् जटितापसवेषेण सभार्यः शरचापृथक् आगस्त त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितं किमागमन् कृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुम् अर्हसि। तो वह राक्षसी श्री राम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। एवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणख्या परन्तपः ऋजुबुद्धि तया सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल भाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। आसीत् दशरथो नाम राजा त्रिदश विक्रमः तस्याहं गृजः पुत्रो रामो नाम जनः श्रुतः। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान् मामनुव्रतः इयं भार्या च वैदेही मम सीतेति विश्रुता। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी हैं जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। नियोगात तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यंत्रितः धर्मार्थं धर्मकांक्षी च वनं वस्तुम् इहागतः। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित हो मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए आया हूँ। त्वां तु वेदितुम् इच्छामि कस्य त्वं काशी कस्य वा त्वं हि तावन् मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासि मे इह वा किं निमित्तं त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम इतनी मनोहर हो कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। साब्रवीद्वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता श्रूयतां राम तत्त्वार्थं वक्ष्यामि वचनं मम अहं शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी। श्री राम जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी बोली, श्री राम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। अरण्यं विचरामि तम एका सर्वभयंकरा
रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोतम आगतः। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है, संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोतम आगतः प्रवृद्ध निद्रश्च सदा कुंभकर्णो महाबलः। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बड़ी रहती है। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टितः प्रख्यात वीर्यो चरणे भ्रातरो खरदूषणो। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। तानहं समतिक्रांता रामो त्वापूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम्। श्री राम बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भव भर्ता में सीतया किम करिष्यसि। मैं प्रभाव यानी उत्कृष्ट भाव, अनुराग एवं महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव अहमेवानुरूपा ते भार्या रूपेण पश्य माम। यह विकार युक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। इमाम विरूपाम सतीम करालाम दीर्ण तोदरीम अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत और मानवीय है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। ततः पर्वत शृंगाणि वनानि विविधानि च पश्यन्स मया कामी दंडकान् विचरिष्यसि। फिर तुम मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। इत्येव मुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम् इदं वचनम् आरेभे वक्तुं वाक्य विशारदः। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी रोज जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।